हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इनफैक्ट आज हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने कल का एनालिसिस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली वो कैसा परफॉर्मेंस रहा उसका और कैसे टारगेट उसने अचीव किए और हमने कुछ तीन स्टॉक्स जो दिए थे वो कैसे परफॉर्म किया और आज कल के डेट में जी कौन से तीन स्टॉक्स हम लोग ट्रेड करने वाले हैं और बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल अगर गैप अप ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो किस लेवल तक जा सकता है, कैसे हमको ट्रेड लेना चाहिए, उसकी चीज़ को हम फिर से एनालाइज करेंगे। आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा एक रैली जो है सो चलता आ रहा है। कल के डेट में हमने ये बताया था कि 2 सिनेरियोज़ होंगे। अगर ये जो लेवल है, मैं 15 मिनट की कैंडल पे आपको लेके चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मिनट में हमने ये लेवल एक मार्क किया था यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर लेवल है। अगर हमें बताया था कि ये फ्लैट ओपन होकर के और ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है या गैप अप ओपनिंग होता है तो इसकी जो संभावना है 18,200 के लेवल को पार करने की, 18,200 के लेवल के आसपास का हमने ये टारगेट दिया था। ठीक है, यहाँ पर जो ओपनिंग हुई कुछ 140 के आसपास और 18,200 का टारगेट दिया। इनफैक्ट 18,250 का टारगेट दिया जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मूव था और हमने ये भी बताया था कि जो वीकली एक्सपायरी डे होने वाला है तो हम लोग थोड़ा सा संभल के ट्रेड करेंगे, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। 18,250 के बाद में फिर उसने एक सेलिंग का प्रेशर आया जो फर्दर उसको एक ओपनिंग लेवल के आसपास ड्रैग करके लेके आ रहा था। तो यहाँ पर इनफैक्ट हम लोगों ने एक मॉर्निंग आवर्स के आसपास ही जो है सो 18,200 का टारगेट अगर देखेंगे तो ऑलरेडी अचीव हो चुका था। तो यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट मिला। कल के डेट में अगर हम लोग देख सकते हैं कि कैसा होगा, सिंपल सी बात है। डेली चार्ट पे एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया हुआ है। एक अगर आप देखेंगे तो 18,250 के आसपास जो है सो उसको रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पर ये दिख रहा है। दो सिनेरियो हो सकते हैं, या थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाए और सस्टेन कर जाए तो फर्दर लेवल कितना हो जाएगा, फर्दर लेवल इसका कुछ 18,306 18,400 के आसपास, मतलब 350 के आसपास जो है सो ये अभी ट्रैवल करने की क्षमता रखता है। अगर मैं डेली चार्ट पे आपको ले जाऊं तो डेली पे अगर लेके जाते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप देखोगे मार्केट जो है सो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस रेजिस्टेंस लेवल को ऑलरेडी उसने ब्रेक किया है। अभी मार्केट जो फर्दर लेवल है वो ये पर्टिकुलर लेवल है 18,344 18,350 के आसपास। अब बोलेंगे कि मार्केट इतना ऊपर थोड़ी ना जा सकता है, तो यहाँ से जो नीचे आ सकता है तो ऊपर भी जा सकता है, सिंपल सी बात है। तो अगर गैप अप नहीं हो करके और थोड़ी सी सस्टेन करता है 18,350 के आसपास का, हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। अगर लेवल डाउन होता है तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक हमारा गैप पेंडिंग है इस लेवल के आसपास, 18,000 के लेवल के आसपास। तो ये 18,000 लेवल का भी अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और सस्टेन करती है तो हो सकती है। तो दोनों साइड में हम लोग ट्रेड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। फेयर इनफ। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी जनरली मैं भी ट्रेड करता हूँ। तो बैंक निफ्टी में पहली बार एक रेड कैंडल मिला है जो कि एक अच्छी सी बात है। इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में एक बैंक निफ्टी में रेड कैंडल मिलना, खासकर एक्सपायरी डेट पे एक्सपेक्टेड था। कल मैंने बताया था कि ये जो चीजें हैं हो सकती हैं। इनफैक्ट मार्केट अगर ओपन होता है, 15 मिनट के कैंडल पे लेके जाता हूँ आपको। मार्केट अगर ओपन होता है और थोड़ी सी ट्रेवल करता है यहाँ पर, इधर चला गया, ओके, हाँ, ये है 950 का कैंडल। तो मार्केट ओपन हुआ तो अगर मार्केट हमारा नीचे की तरफ आता है तो ये जो पर्टिकुलर लेवल्स हैं 38,500 के, ये एक अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर है जो ट्रेवल कर सकता है गैप फिलिंग करने के लिए। तो 38,500 का हमने टारगेट दिया था। इनफैक्ट मार्केट थोड़ा सा और भी ज्यादा दे गया। सो अच्छी बात है बिकॉज 38,500 के आसपास मैक्स पेन भी थे। तो इस पर्टिकुलर कैंडल को भी मैंने ट्रेड किया और यहाँ से लेकर के एक बुलिश साइन पे भी मैंने ट्रेड किया था। तो दोनों साइड में मैंने प्रॉफिट किया। आज का दिन थोड़ा सा अच्छा रहा हमारे लिए। ओके, अभी मार्केट जा कहाँ सकता है वो हम लोग बात कर लेते हैं। एक लेवल मार्क कर लेते हैं, क्लोजिंग है 38,465। एक थोड़ा सा बियरिश साइन है। अगर मार्केट हमारा कल ओपन होता है, ट्रेवल करता है और डाउन होता है मार्केट, तो ये जितने भी लेवल्स हैं ये सारे आपके सपोर्ट के काम करने वाले हैं और यहाँ तक मार्केट जो है सो आ सकता है। तो मीन्स अगर 38,000 ब्रेक होता है तो अब 38,200 देन 38,100 के आसपास का हम लोग का इमीडिएट एक टारगेट बनेगा जिसको लेके प्लान कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, मान के चलते हैं कि इस लेवल के बाद में गैप अप ओपनिंग होता है, तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट, यहाँ पर फिर ट्रेवल कर सकता है 38,700 38,800 के आसपास का ट्रैवलिंग इसका हो सकता है। बट मैं प्रेफर करूंगा कि अभी सेल साइड में, बिकॉज एक थोड़ा सा करेक्शन भी पेंडिंग है। अगर मैं रिट्रेसमेंट भी देखूं तो
कुछ 38,000 के आसपास का रिट्रेसमेंट बनता है, तो ये हम लोग प्लान करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि जो स्टॉक्स हमने दिए थे वो कैसे परफॉर्म किया। पहला स्टॉक्स था हमारा टीसीएस। टीसीएस में हमने सेल साइड के लिए सिग्नल दिया था, लेकिन हमारा वो लेवल आया ही नहीं, मार्केट सीधा गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ और सीधा डाउन ट्रेंड में ट्रेवल हुआ, बिकॉज उसको गैप फिलिंग करनी थी, और गैप फिलिंग करने के बाद में फर्दर ये ऊपर हुआ। तो इस तरह से अगर देखेंगे कि मार्केट में हमारा सेल सिग्नल है और गैप अप ओपनिंग होती है, तो हम लोग एक 5 मिनट का कैंडल का एक रेफरेंस बना करके उसको सेल सेट कर सकते हैं। ये भी एक देखा जा सकता है, बट आज के डेट में जो हमने प्लान किया था वो नहीं आया। विप्रो देखेंगे। विप्रो को हमने ये बताया था कि ये जो लेवल है अगर इसके नीचे निकलता है तो हम लोग सेल प्लान करेंगे, ठीक है ना। मार्केट सीधा गैप डाउन ओपनिंग हुई और फिर भी एक अच्छा खासा हमको एक रेंज बना करके टेक टारगेट दिया है, तो ये भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता था, मैंने नहीं लिया ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये हम लोग एक देख सकते हैं। औरो फार्मा का देखते हैं एग्जैक्टली कैसा रहा। औरो फार्मा में हमारे पास में एक ट्रेड ही नहीं बना ऑनेस्टली। तो अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर के नीचे जो है, सो मैंने बताया था कि अगर टाइम स्पेंड करता है और नीचे आता है तो हमारा ये जो है लेवल टारगेट रहने वाला है। मार्केट सीधा गैप अप ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा करने के बाद में करेक्ट किया, गैप फिल किया और फिर ऊपर बढ़ा है, तो इसको भी हम एक इग्नोर करेंगे। जैसा है मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को डिलीट कर देता हूं और देखते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। एक हमारा है एशियन पेंट। एशियन पेंट का लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया हुआ है। मार्केट जो है ऑलरेडी ट्रेवल किया है यहाँ से नीचे आज। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँ तो ये सपोर्ट लेवल है। दो साइड में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। पहला, अगर ये 38,000 के आसपास खुलता है, इस सॉरी 3,450 के आसपास खुलता है, और यहाँ पर अगर मार्केट जो है सो टाइम स्पेंड करके नीचे आता है, तो फिर हमारे पास में एक अच्छा खासा टारगेट हो सकता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, ऊपर लेवल तक लेके जाता हूँ, इसको डिलीट करते हैं। तो हमारे पास में 3,422 लेवल का जो है सो टारगेट मिल सकता है, अगर ये पर्टिकुलर लेवल जो है सो नीचे आता है यहाँ से, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3,463। अगर जिसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा है, मार्केट टाइम स्पेंड किया और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकला 3,463 के, तो 3,497 का हम लोग एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। और 3,450 के आसपास जो है सो एक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलर हम लोग बंधन बैंक देखते हैं क्विकली। बंधन बैंक में भी एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 3 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के हम लोग कुछ 5-6 रुपए का, सॉरी 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के 5 रुपए का हम लोग एक प्लान करेंगे टारगेट को लेकर के। यहाँ से जो है सो पर्टिकुलर लेवल पे आना चाहिए और इसको ब्रेक करना चाहिए, तो हम लोग एक प्लान करेंगे कल के डेट में। बर्जर पेंट देख लेते हैं। बर्जर पेंट भी जो सो सिमिलर टारगेट पे है। इनफैक्ट कुछ 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के हम लोग 4 रुपए का एक टारगेट प्लान करेंगे कल को लेकर के सेल साइड में, अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो। होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी। एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।